क्वेश्चंस के बारे में देखना था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर्स के, और उसके बाद बस आर्बिट्रेशन, ठीक है, बस स्ट्रक्चर, बस आर्बिट्रेशन एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका रजिस्टर्स, ठीक है। तो रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी ऑपरेशन अगर सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो वो रजिस्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हमारे कंप्यूटर सीपीयू के अंदर अलग अलग रजिस्टर्स हम यूज करते हैं और डिफरेंट रजिस्टर्स का अलग अलग यूज है। तो ये रजिस्टर्स मेनली आपको 6 अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इसमें फर्दर हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स की भी बात करते हैं और भी कई बुक्स में आपको 7 से 8 टाइप और कई 9 टाइप्स के रजिस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेनली ये 6 रजिस्टर्स हैं जिनका यूज हम सीपीयू के अंदर डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। जो भी काम सीपीयू के द्वारा करना होता है वो इन रजिस्टर्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स आता है। एक्यूमुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है और ये क्या करता है, सीपीयू के अंदर जो भी डेटा जिसका एग्जीक्यूशन किया जाना है वो एक्यूमुलेटर के द्वारा ही किया जाता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, सबसे नियर होता है। इवन आप कहिए कि सीपीयू जितने भी टास्क को परफॉर्म करता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के द्वारा ही करा जाता है। और ये क्या करता है, मेमोरी से डेटा लेता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे लर्निंग कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको भी ये स्टोर रखता है कि सीपीयू को जो चीजें जरूरत होती है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जाता है और एक्यूमुलेटर रजिस्टर सीपीयू को प्रोवाइड करता है। और एक्यूमुलेटर की वजह से ही सीपीयू का जो कैलकुलेशन होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। और जैसे ही हम एक्यूमुलेटर से आगे बढ़ते हैं तो ये होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे आप वाइवा देने के लिए आप जाते हैं तो जिसका वाइवा चल रहा होता है, दैट मींस जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा होता है वो डेटा कहां जाता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जाता है। और आप देखते हैं कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट वाइवा दे रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वेटिंग एरिया में होते हैं। तो नेक्स्ट जो पर्सन वेटिंग एरिया में है जो वाइवा देने जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो जिसका एग्जीक्यूशन होना है, आपको ये चीज याद रखना है कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो जिसका एग्जीक्यूशन होना है नेक्स्ट उसका डेटा अपने पास स्टोर रखता है और प्रोग्राम काउंटर से ही डेटा ट्रांसफर होकर कहां जाता है, एक्यूमुलेटर के पास जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि जिसका एग्जीक्यूशन होना है वो डेटा नेक्स्ट कौन सा एग्जीक्यूशन होना है उसको अपने पास स्टोर रखता है। क्लास में आपको प्रोग्राम काउंटर बहुत डिटेल में बताया गया है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे ही डेटा हमारा, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं 001 002 003 एंड 004। इसमें अगर हमने ये डेटा रखा है C और D, तो अब ये क्या होगा, अगर A एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, ये डेटा को इंक्रीमेंट कर देगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा और इसकी जगह C आ जाएगा और इसकी जगह D आ जाएगा। इसकी जगह क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो फेच कर लेगा। तो प्रोग्राम काउंटर्स क्या करता है, एक्यूमुलेटर के पास भेजता है, एक्यूमुलेटर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसका एग्जीक्यूट करता है। फिर हम आते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। नाम से ही आप याद रखेंगे कि ऐसे ये मल्टीपर्पस के लिए हम यूज करते हैं। सीपीयू के पास जहां जरूरत होती है, चाहे उसको कैलकुलेशंस करने हैं, कोई भी किसी पर्पस के लिए सीपीयू क्या करता है, नाम ही इनका है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये स्पेसिफिक कोई जो भी टास्क सीपीयू को कराना होता है वो क्या करता है, जनरल पर्पस रजिस्टर के द्वारा यूज करता है। खास तौर से जब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशंस में हमें कई सारे अलग अलग जनरल पर्पस रजिस्टर्स का हम यूज करते हैं और ये जनरल पर्पस रजिस्टर सीपीयू के काम को बहुत आसान बना देते हैं। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, करंट में जो इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा होता है मेमोरी से उसको अपने पास ही स्टोर रखता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आप याद रखेंगे क्या करता है, होल्ड करंट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपने पास स्टोर रखता है। फिर 2 रजिस्टर और हम यूज करते हैं मेमोरी के लिए, खास तौर से मेमोरी के काम को आसान बनाने के लिए। पहला है मेमोरी डेटा रजिस्टर और दूसरा क्या है, एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, जिसमें हम क्या करते हैं डेटा को फेच करता है, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो डेटा हमारे मेमोरी के अंदर से हम ले रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर है, या अगर हम कोई डेटा
कर रहे हैं या मेमोरी के अंदर राइट कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो आपसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन इससे आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।